नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। चलिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऑल टू ऑल पढ़ना है आज। साइंस का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वां चैप्टर, ठीक है। अरिहंत का बुक चल रहा है। चलिए, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर एक ही बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरता है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर एक ही बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए, ठीक है। आइए, न्यूटन ने यह निश्चित किया कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी। न्यूटन ने यह निश्चित किया कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी, ठीक। चलिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, ठीक है। न्यूटन के नियमानुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के नियमानुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए, एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। आइए, यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती m1 इंटू m2/r² बराबर F बराबर g m1 m2/r², जहाँ बड़ी g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बड़ी जी का मान पिंडों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके मध्य की दूरी, माध्यम, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए समान होता है तथा इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। बड़ी जी का मान पिंडों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके मध्य की दूरी, माध्यम, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी पिंडों के समान होता है अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। बड़ी जी का मान हेनरी कैवेंडिश के सुग्राही तुला द्वारा ज्ञात किया
बड़ी जी का मान हेनरी केवेंडिश ने सुग्राही तुला द्वारा ज्ञात किया। उनका मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। उदाहरण, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, गुरुत्व गुरुत्व तथा मुक्त पतन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पदार्थ हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पदार्थ हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। जब वस्तु पृथ्वी की और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो वस्तुओं की ऐसी गति मुक्त पतन कहलाती है। जब वस्तुएं पृथ्वी की और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो वस्तुओं की ऐसी गति मुक्त पतन कहलाती है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। वस्तु वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। जिसे गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण अथवा गुरुत्व त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण अथवा गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे छोटी जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन। छोटी जी का परमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। छोटी जी का परमाणु विभव 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। छोटी जी के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर छोटी जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, परंतु पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है।
पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान शून्य होता है। गुरुत्व त्वरण छोटी जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो छोटी जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो छोटी जी का मान घट जाएगा। यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होने लगेगा। यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। क्या होता है? शून्य प्रतीत होने लगेगा। बड़ी जी और छोटी जी का मान के संबंध। बड़ी जी और छोटी जी में संबंध। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ी एम और त्रिज्या आर हो तो पृथ्वी की सतह पर या उससे कुछ ऊंचाई पर छोटी एम द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय बल बड़ी एफ बराबर बड़ी जी बड़ी एम छोटी एम बटे आर स्क्वायर। पहला समीकरण। यहाँ वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मानी जा सकती है। यहाँ वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मानी जा सकती है। देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे। यदि गुरुत्व त्वरण जी छोटी जी हो तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। दूसरा समीकरण। समीकरण 2 से mg बराबर बड़ी m छोटी m बटे आर स्क्वायर। छोटी जी बराबर gm बटे आर स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए उपरोक्त समीकरण में gm तथा r के मान रखने होंगे। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक बड़ी जी का मान 6.7 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान m 6 गुणा 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी r बराबर 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। छोटी जी का मान बड़ी जी गुना बड़ी m बटे आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर। इतना मान बैठा दीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसी वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। यदि निर्वात में एक भारी एवं एक हल्की वस्तु को साथ साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर गिरती है। इसे गैलीलियो ने पीसा की मीनार से दो भिन्न भार की गेंदों को गिराकर सिद्ध किया था। यदि निर्वात में एक भारी और एक हल्की वस्तु एक साथ गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरती है। इसे गैलीलियो ने पीसा की मीनार से दो भिन्न भार की गेंदों को गिराकर सिद्ध किया था।